हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अभिकथन दिया गया है संकुल K3CrC2O4 का होल थ्राइस जब जलीय विलयन में उपस्थित होता है तो K+Cr3+ एवं ऑक्जिलेट आयन के लिए परीक्षण देगा। कारण संकुल K3CrC2O4 का होल थ्राइस विलयन में संपूर्ण रूप से वियोजित होगा। विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। विकल्प बे है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प से है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प दे है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य है। तो हमें बताना है कि जो पहला अभिकथन दिया गया है वो हमारा सत्य है या नहीं है, और दूसरा क्या दिया गया हमें, कारण। तो कारण हमें बताना है ये कारण सही है या नहीं है, और ये इसकी अभिकथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक। अब हमें पता होना चाहिए कि उपसंयोजन यौगिक होता क्या है, उनका कौन सा भाग आयनित होता है, कौन सा नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं। हमें कौन सा संकुल दिया गया है, K3 है। K3 संकुल CrC2O4 का होल थ्राइस है। होल थ्राइस ये है। तो अगर ये जलीय विलयन में अगर आयनित होगा तो क्या बनाएगा, 3K++ CrC2O4 का होल थ्राइस 3- ये बनाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि उपसंयोजन में जो संकुल भाग होता है वो आयनित नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, उपसंयोजन से संयोजन यौगिक में संकुल भाग का वियोजन नहीं होता है, नहीं होता है। तो अब इसमें कौन कौन सा परीक्षण दे सकता है, या तो K3+, और इनमें से ना तो ऑक्जिलेट आयन परीक्षण देगा ना ही Cr। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक संकुल में एक साथ यौगिक के रूप में बंधे हुए हैं। तो हमारा जो कथन है वो क्या है कि संकुल K3CrC2O4 का होल थ्राइस जब जलीय विलयन में उपस्थित होता है तो K+ तो देगा लेकिन Cr नहीं देगा, ना ही ऑक्जिलेट आयनों के लिए परीक्षण देगा। ठीक है, तो हमारा जो अभिकथन है वो क्या हो गया, गलत। अब आते हैं हम कारण पर। तो कारण क्या है कि संकुल K3CrC2O4 का होल थ्राइस विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होता है। और हमने क्या बोला कि जो उपसंयोजन यौगिक है उसमें जो संकुल भाग होता है वो उसका वियोजन नहीं होता है। तो इसने क्या बोला, पूर्ण रूप से वियोजित होता है, जो कि नहीं है क्योंकि इस संकुल का वियोजन नहीं होगा। तो ये वाला भी क्या है, कारण भी हमारा गलत। तो कथन व कारण दोनों क्या है, असत्य है। तो हमारा जो विकल्प ई है वो देखिए ए और आर दोनों ही असत्य है। तो जो विकल्प ई है वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।